हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएड टू टेट विद वंशिका चैनल पर। तो ये जो चैनल है वो मैंने आप सबके लिए बनाया है जो बीएड कर रहे हैं और जो आगे चल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम और जो टीचर बनना चाहते हैं उन सब के लिए। तो इसमें आपको सीडीपी पे मेरा मेन फोकस रहेगा। मैं आपको सीडीपी करवाऊंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कराऊंगी, सब चीज़ की मैं थ्योरीज कराऊंगी। आपको यहाँ पे मिलेगा प्रिपरेशन करने का बहुत अच्छा मौका। तो इसमें हम सीटेट, टीएसटेट, एसटेट या किसी भी स्टेट जो टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, उन सब की तैयारी के लिए ये मैंने आपके लिए चैनल बनाया है। तो हम कर रहे हैं हमारी 1100 सीडीपी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़, तो आज उसका सीरीज़ नंबर 3 है। तो इससे पहले की तो जो सीरीज़ हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2, वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो जो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो आज की हम जो अपनी 1100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है वो बिगिन करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो आज का हम अपना 51st क्वेश्चन देखेंगे जो कि है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन वर्क ऑफ। तो हमने जो हमारी लास्ट सीरीज़ है उसमें ये क्वेश्चन देखा था जो कि कोलबर्ग पे आया था कि इनकी जो थ्योरी थी वो किस चीज़ पर थी। तो उसका आंसर था मॉरल डेवलपमेंट। अब इन्होंने ये चीज़ पूछ ली, जो कोलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट वो किसके काम पर है, किसके वर्क है, जिसके बेस पर है। एरिक्सन, प्याजे, वाइगॉस्की और स्किनर। तो इसमें से जो इसका ऑप्शन है वो है, जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है, प्याजे। इसकी ऑप्शन नंबर जो प्याजे है वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो हमारे कोलबर्ग थे उनके साथ ही जो सिमिलर प्याजे थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो जो कोलबर्ग थे उन्होंने उनकी थ्योरी को आगे बढ़ाया था। उनमें जो 3 स्टेजेस थी वो जो ऐड की थी, जो थी कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और जो पोस्ट कन्वेंशनल थी, वो उन्होंने इसमें इंक्लूड करी थी। तो जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ प्याजे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो है 52nd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। जो इनमें से जो करेक्टरिस्टिक है वो एडोलसेंस की कौन सी है। स्लो फिजिकल ग्रोथ, लैक ऑफ इमोशंस, आइडेंटिटी क्राइसिस और ईगोसेंट्रिज्म जो हमारी होती है एंड हो जाती है स्टेज में आके। तो जो हमारी जो एडोलसेंस होता है, जो पीरियड होता है, वो सबसे इंटेंशनल और जो क्रूशियल जो है वो स्टेज मानी गई है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर होगी वो होगी जिस ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिटी जो हमारे क्राइसिस हैं वो ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि इसमें जो बच्चे में एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि मैं हूँ, मतलब उन बच्चों में क्या आ जाता है, मैं हो जाती हूँ। वो अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं बाहर इन्वायरमेंट में, क्योंकि पहले जो होते हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। लेकिन जब उनमें एडोलसेंस की जब वो एज में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मतलब अपनी एग्जिस्टेंस को जो है वो शो करना चाहते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक मिनट, नाउ दिस इज करेक्ट। अब जो हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे दैट इज़ 53rd। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज़, जो कि टीचर की जो बेस्ट क्वालिटी है वो कौन सी इनमें से होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सिंपैथी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट नॉलेज। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगी ऑप्शन नंबर डी? क्योंकि अगर एक टीचर को अपने सब्जेक्ट में नॉलेज ही नहीं है, अगर उस टीचर को नॉलेज ही नहीं है वो क्या पढ़ा रही है, उसको बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो वो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे डेवलप करेगी। क्योंकि बच्चे के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की, वो बहुत मतलब डिफरेंट लेवल की होती है। तो टीचर को आंसर ज़रूर करना आना चाहिए। तो जो ये बाकी जो ऑप्शंस दी हैं वो तो होती हैं, अगर एक टीचर की नॉलेज अच्छी होगी तो वो अपने आप कंट्रोल कर लेगा और बाकी जो क्वालिटीज़ हैं उनमें खुद ब खुद आ जाएगी। तो जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव। जो इनमें से जो कौन सा है जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो कॉग्निटिव हमारी किस चीज़ के बेस पे होता है, वो होता है थिंकिंग माइंड, जो हमारा दिमाग होता है उस चीज़ पे होता है। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो इसमें से होगी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इनमें से क्यों होगी? क्योंकि जो कॉग्निटिव डोमेन में जो चीज़ याद रखना या जो समझाना या कोई भी चीज़ अप्लाई करनी, ये सब आते हैं, जो कि कौन सी ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, दैट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड लर्न्स एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड एक्शंस ऑफ अदर इज़ कॉल्ड। तो कौन से प्रोसेस से है जो बच्चा सीखता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो एटीट्यूड है, वैल्यूज़ हैं एंड जो एक्शंस हैं, सोशलाइजेशन, एक्लट्रेशन, एसिमिलेशन एंड जो एकोमोडेशन। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन हमारी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सोशलाइजेशन। वो बच्चा जो होता है हमारे इन्वायरमेंट से सीखता है। जब 4 जनों के बीच में जब बच्चा बैठता है, उठता है, खड़ा होता है, तब उस बच्चे को क्या होती है, एक चीज़ समझ आती है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे एटीट्यूड लेके आना है और कैसे एक सोसाइटी में रिएक्ट करना है। तो ठीक है, तो उसमें उस बच्चे को ये चीज़ पता चलती है कि कौन सी चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ टोटली करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू प्याजे ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज आर चाइल्ड इज़। तो जो प्याजे की स्टेज थी प्री ऑपरेशनल, तो इसमें जो बच्चा होता है वो
इसमें से जो ऑप्शन हम देखते हैं लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, इकोसेंट्रिक या कंजर्वेशनिस्ट। तो इसमें से बच्चा क्या बन जाता है इस स्टेज में आके प्री ऑपरेशनल में? इकोसेंट्रिक, क्योंकि जो ये स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल, ये दो से लेके जो हमारे 7 साल के बच्चे हैं वो अपने नज़रिए से सोचते हैं, समझते हैं। तो ठीक है, तो उनमें एक जो ईगो होती है वो वाली जो डेवलपमेंट है वो बच्चे में एक आ जाती है। तो वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को है जो नहीं समझ पाते कि वो दूसरा जो है वो क्या कहना चाहता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम इंक्लूसिव से इसका मतलब समझते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है इसका मतलब क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन होती है जैसे सबको इकट्ठे करके, चाहे वो कैसा भी है, स्लो लर्नर है, गिफ्टेड है या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो सारे एक क्लास में इकट्ठे होकर इंक्लूसिव विदाउट एनी बायसनेस उन सबको हम क्लास में इकट्ठा करते हैं, चाहे वो मार्जिनाइज सोसाइटी से आता है या किसी भी सोसाइटी से आता है। तो इसमें से जो मेन फीचर है वो कौन सा होगा? स्पेशल स्कूल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, कॉम्पिटिशन अमंग चिल्ड्रन या रिवॉर्डिंग टॉपर ओनली। तो हमने जो भी चीज़ इंक्लूसिव का मतलब समझा उससे बिल्कुल ऑप्शन क्लियर होती है, दैट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सभी बच्चों के लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती है इस एजुकेशन में। तो इसका जो बेस्ट फीचर है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसिस ऑन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो मैंने ये अपनी शॉर्ट वीडियो में भी बनाई हुई है जो कि बिल्कुल इजी वन ट्रिक मेथड में बताया हुआ है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किनसे जो है, कौन से साइकोलॉजिस्ट से जो था एम्फेसाइज हुआ है? तो ये जो हुआ है वाइगॉस्की से, जो है ऑप्शन नंबर सी। तो जीपीडी का मतलब भी ये होता है कि बच्चे को गाइड करना और थोड़ा सा उनको पुश करना, ताकि उनको गाइड करके थोड़ा सा ये बात समझ आ जाए कि वो जो अपने वर्क कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो उनको जो जल्दी चीज़ है वो जो समझ आ जाती है। बच्चा क्योंकि अकेला करने से डरता है, तो अगर हम उनको थोड़ा सा गाइड कर देता है एक टीचर, उसका अगर वो एक पिलर बन जाता है, तो इससे बच्चे को है जो वो हेल्प होती है। तो ठीक है, तो इससे जो कंसेप्ट था ये किसने बताया था? वाइगॉस्की ने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वन दैट। कौन सा इनमें से जो बेस्ट मेथड है? मेक स्टूडेंट्स मेमोराइज, इंकरेजिंग पैसिव लिसनिंग, डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड फोकस ओनली ऑन सिलेबस। तो मैंने आपको पहले भी इस पर मैं एक और वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। तो पहले आप सबसे पहले ऑप्शन में टैग वर्ड्स हैं वो ढूंढा कीजिए जो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे, इसमें से जो यूज़ हुआ है टैग वर्ड दैट इज़ ओनली, ये नेगेटिव है। ठीक है, और है पैसिव, ये नेगेटिव है। और मेमोराइजेशन, मेमोराइज, ये है जो है टैग वर्ड है, ये नेगेटिव है। तो ये जो ऑप्शन होगी वो बिल्कुल रॉन्ग होगी। तो आप देखिए इनमें से खुद ब खुद हमारा आंसर है जो हमें पता चल गया। इसमें जो बेस्ट मेथड होता है टीचिंग का वो कौन सा होता है? डेवलप्स थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी अकर्स ड्यूरिंग। तो ये जो स्टेज है ये कौन सी उसमें जाके जो हमारे बच्चे में आती है? तो जो ये एज है वो डेवलप होती है, एडोलसेंस में नहीं होती, अर्ली चाइल्डहुड में नहीं होती, स्कूल एज में होती है। ये स्कूल एज में क्यों होती है? क्योंकि जो 6 से लेकर जो 12 साल के बच्चे हैं उनमें मेहनत करने का जो जज्बा होता है, ठीक है, उनमें जो विल पावर होती है किसी भी चीज़ को लेकर, 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे में बहुत ज़्यादा पावर होती है कुछ भी चीज़ करने। तो वो जो उनको हार मानने का जो डर होता है वो उनका जो होता है उनके अंदर जो होता है वो बनता है। तो उनमें जो एक इन्फीरियरिटी की जो पावर होती है, ठीक है, इन्फीरियर, वो किसी चीज़ को लेकर डर जाते हैं, ठीक है, इन चीज़ को लेकर। तो जो अगर वो इन चीज़ को लेकर डर जाते हैं तो उनमें एक डरने का डर भी रहता है। तो एक तरफ उनमें विल पावर भी होती है करने की। तो जो ये चीज़ होती है वो स्कूल एज के एक बच्चे में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज़ इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग नॉलेज इज। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होती है, ठीक है, डिलीवर्ड बाय टीचर, कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, मेमोराइज्ड और गिवन थ्रू बुक्स। तो इसमें से हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो ये जो लर्नर होता है वो खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपनी जो नॉलेज होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं 62, इंटेलिजेंस इज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय। जो इंटेलिजेंस होती है वो किन से जो होती है इन्फ्लुएंस करती है? वो जो इन्फ्लुएंस करती है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से वो क्यों होती है? क्योंकि बच्चा जो होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से जो है वो सीखता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में उसको अलग अलग जो उसकी इंटेलिजेंट है वो डेवलप होती है, क्योंकि जो उनके जीन्स होते हैं उससे वो स्मार्ट हो सकता है। लेकिन जो इन्वायरमेंट है, स्कूल हो गया, फैमिली हो गया, वो उसका जो रोल प्ले है वो लाइफ में बहुत बड़ा होता है स्कूल और फैमिली का। तो जो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ द टर्म रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू। तो जो टर्म है रेडीनेस फॉर लर्निंग, ये किस चीज़ को रेफर करती है? विलिंगनेस टू गो टू स्कूल, हैविंग बुक्स एंड यूनिफॉर्म, फिजिकल एंड मेंटल प्रिपेयर्डनेस और एबिलिटी टू कॉपी नोट्स। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल होगी वो होगी फिजिकल एंड मेंटल प्रिपेयर्डनेस। ये एग्जांपल क्यों? अगर बच्चा मेंटली या फिजिकली रेडी
है, तभी वो कोई जो नया कंसेप्ट है अपने माइंड में एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इसमें से जो रेडनेस फॉर लर्निंग तभी उनकी क्रिएट होगी अगर वो फिजिकली स्ट्रांग है और मेंटली वो प्रिपेयर है किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसमें से जो मीनिंगफुल लर्निंग होगी वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? रोट लर्निंग, ड्रिल प्रैक्टिस, रिलेटिंग न्यू विद प्रीवियस नॉलेज और मेमोराइजिंग डेफिनेशन। तो जो रोट लर्निंग होगी, मेमोराइजिंग डेफिनेशंस होगी, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल ही बहुत गलत हैं ये लर्निंग की, क्योंकि रोट लर्निंग हम रट्टा मारना या किसी चीज़ को मेमोराइज़ कर लेना डेफिनेशन को, ये करेक्टरिस्टिक नहीं है, मीनिंगफुल इससे लर्निंग निकल कर नहीं आएगी। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये इसलिए है क्योंकि हम जब रिलेट करते हैं, जो हमें चीज़ पता होती है हमारी प्रीवियस नॉलेज से किसी चीज़ को, नई नॉलेज को जब हम रिलेट करते हैं तो ये क्या एक मीनिंगफुल लर्निंग निकाल के आती है। जब कोई भी टीचर लेसन प्लान बनाता है, क्लास में लेकर जाता है, तो पहले जब टीचर क्लास में लेक्चर शुरू करने से पहले जो बच्चों को पता है उनकी पीके टेस्टिंग करते हैं। तो इसी चीज़ को पीके टेस्टिंग करते हैं कि बच्चे को पहले से कितना पता है इस टॉपिक के बारे में जो उस टीचर ने आगे पढ़ाना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट हम चलते हैं हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, स्टोनबर्ग, स्पीयरमैन, गार्डनर और बिनेट। तो हम देखेंगे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट था वो किन्होंने दिया था, गार्डनर ने दिया था। जो इनका फुल नेम है वो है हॉवर्ड गार्डनर। ये मैंने अपने पहले वाली जो क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें भी आपको बताया था कि जो हॉवर्ड गार्डनर ने बोला था कि जो इंटेलिजेंस है सिर्फ मैथ आना या कोई लैंग्वेज आना ये नहीं होती, बल्कि वो किसी और स्किल में, म्यूज़िक है, डांस है, आर्ट है, ये सब नेचर में जो ये सारी चीज़ें होती है उसमें उसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी मेज़र करनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, दैट इज़ द टर्म स्कैफोल्डिंग इज़ रिलेटेड टू। जो ये टर्म थी स्कैफोल्डिंग की, हमें स्कैफोल्डिंग का मतलब तो पता है, ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन ये जो टर्म थी ये किन से रिलेटेड थी अब हम देखेंगे। जो ये टर्म थी रिलेटेड थी गार्डनर, स्किनर, वाइगॉस्की और एरिक्सन। जो ये टर्म थी ये थी रिलेटेड वाइगॉस्की से। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि जो स्कैफोल्डिंग है इसका मतलब होता है टीचर या एडल्ट जो हेल्प करता है बच्चे को पुश करने में, गाइड करने में, ठीक है। तो जब स्टूडेंट खुद करता है कोई चीज़ तो वो सीख जाता है, ठीक है। फोल्डिंग का मतलब ही ये होता है कि जो कोई भी गाइड है या जो टीचर है, जब तक बच्चा खुद ना सीख जाए तब तक उनकी वो जो है हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज 67, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो जो होती है वो हमारे अंदर जो मोटिवेशन होती है हमारे अंदर होती है, ठीक है। हम हमारे अंदर ही ऐसी जो चीज़ होती है वो हमें सीखने की जो हमारी लालसा होती है वो चीज़ हमारी बढ़ाती है। दैट इज़ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट और पीयर प्रेशर। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के वजह से नहीं आती, वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल रह जाती है। थ्रेट ऑफ पनिशमेंट है, ये भारी है, ये हमारी अंदर से मोटिवेशन नहीं होती भी, हम डर के कारण सिर्फ एक काम करते हैं क्योंकि हमें ये डर होता है कि हमें पनिशमेंट मिलेगी। क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसमें हम खुद सीखना चाहते हैं, खुद हमें उस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, इसलिए जो क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, जो मैंने आपको ऊपर इसका मतलब बताया था, उसमें एक टीचर का रोल क्या होता है? फोकस ओनली ऑन ब्राइट स्टूडेंट, इग्नोर लर्निंग डिफिकल्टीज, प्रोवाइड इक्वल सपोर्ट टू ऑल, इंकरेज कॉम्पिटिशन। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर होगी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि प्रोवाइड इक्वल सपोर्ट टू ऑल, चाहे बच्चा जैसा भी है, चाहे उसको किसी टाइप की भी प्रॉब्लम है, कैसा है, स्लो लर्नर है, इंटेलिजेंट है, तो सबको एक जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो यही इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो डेवलपमेंट का नहीं है, हम देखेंगे। डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल चिल्ड्रन, डेवलपमेंट इज़ इंटररिलेटेड और डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। तो जो 69 का आंसर है वो है डेवलपमेंट इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल चिल्ड्रन। ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों इनकरेक्ट ऑप्शन है? बिकॉज जो डेवलपमेंट है वो हर किसी में पहले जल्दी नहीं होती, मतलब किसी में जल्दी हो जाती है, किसी में बाद में होती है, एक सी नहीं होती किसी में भी, ठीक है। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर बी है ये इनकरेक्ट होगी, ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज सेल्फ असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स इन। जो सेल्फ असेसमेंट होती है, खुद की असेसमेंट करनी, वो किस चीज़ में हेल्प करती है स्टूडेंट्स को? कॉम्पिटेटिंग विद पीयर्स, मेमोराइजिंग मोर, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग गैप्स, अवॉइडिंग होमवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी इज टोटली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं ये सारा जो पार्ट है ये सिर्फ एक कम्पीट करना, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट। मेमोराइजिंग मोर, याद करने के लिए असेसमेंट करनी, ये इनकरेक्ट है। अवॉइडिंग होमवर्क को अवॉइड करने के लिए ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग गैप्स, हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है समझने में, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी ये किन्होंने दी थी? पैवलोव, स्किनर, वॉटसन और थॉर्नडाइक। तो ये जो थ्योरी थी ये थ्योरी किनकी थी? 71 थी ये स्किनर की। तो आपको इस थ्योरी से पता होगा, इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी तैयार की है, वो आपको जल्द दिखेगी विद फुल एनिमेशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी स्किनर इज़ राइट, क्योंकि आपको पता होगा एक स्किनर का बॉक्स था, रैट थ्योरी थी, जो रैट की उन्होंने थ्योरी दी थी उन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ये सारा आप जरूर वॉच करना, आपको ज़रूर समझ आएगा। तो जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी ये स्किनर ने दी थी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे 72 क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ अ स्टूडेंट सेज आई कांट डू मैथ्स, व्हाट शुड द टीचर डू। तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है कि बच्चा कह रहा है कि मैं मैथ्स नहीं करूँगा, तो अब टीचर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दैट इग्नोर हर, स्कोल्ड हिम, मोटिवेट एंड हेल्प, गिव एक्स्ट्रा होमवर्क। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है इज टोटली करेक्ट, दैट मोटिवेट एंड हेल्प हिम और हर, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको डांटने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनको एक अच्छी तरह मोटिवेट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मोटिवेट एंड हेल्प। नेक्स्ट हम चलते हैं द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं हर एक में, हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसमें वैरायटी होती है, वेरिएशन होती है, हर एक अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन हम देखेंगे जेंडर डिफरेंस ओनली, इकोनॉमिक डिफरेंस इन लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटीज़ और कल्चरल डिफरेंस। तो जो टर्म इंडिविजुअल डिफरेंस है उसकी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, डिफरेंस इन लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटीज़। हर एक की लर्निंग स्टाइल अलग होती है, हर एक में एबिलिटीज़ अलग होती हैं लर्न करने की। तो जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, दैट इज़ द रेमेडियल टीचिंग इज़ यूजफुल फॉर। जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो किन बच्चों के लिए जो है वो यूज़फुल होती है? तो जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो गिफ्टेड स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट या ऑल स्टूडेंट। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, क्योंकि जो वीक स्टूडेंट होती है उनको रेमेडियल टीचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो टीचर जो है उनको एक रेमेडी की तरह उनका जो सोल्यूशन है वो ढूंढते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को कंसेप्ट समझ नहीं आता तो उनके लिए एक ईजी वे में, एक अलग मेथड में टीचर है जो क्रिएट करते हैं कंसेप्ट्स। तो आज के हम अपने नेक्स्ट पार्ट 3 जो हमारी सीरीज़ है वो ख़त्म होने को है सक्सेसफुली। तो जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं सीरीज़ जो हमारी 4th है वो जल्द लेकर आपके साथ आऊँगी और शेयर करूँगी। तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी वीडियोज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे साथ हमेशा के लिए हमेशा जुड़े रहें ताकि आपकी टीचिंग और लर्निंग और बेटर हो सके। तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब जो बटन है वो ज़रूर दबाएँ। तो अब हम करते हैं हमारा 75th क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन वाज डेवलप्ड बाय। तो जो ये कंजर्वेशन जो कंसेप्ट था ये किसने डेवलप किया था? पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर और कोलबर्ग। तो ये जो कंसेप्ट था कंजर्वेशन का ये पियाजे ने डेवलप किया था, क्योंकि वो कहते थे कि जो 7 साल का बच्चा है, ठीक है, उसमें जो एक पावर ऐसी होती है जो समझने की, कंसेप्ट फॉर्म करने की वो आ जाती है, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। लाइक वो मतलब किसी चीज़ को वो समझने लग जाता है कि जो शेप से जब शेप चेंज होती है किसी चीज़ की तो उस चीज़ की क्वांटिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 75 क्वेश्चंस। अब तक हमने 1100 में से जो हैं कर लिए हैं। तो आप ये देखिए आपके 75 जो क्वेश्चंस हैं वो टोटली कंप्लीट हो गए विद ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं अपनी जो नेक्स्ट पार्ट की जो सीरीज़ है 4th वो आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल BA to TET with वंशिका। थैंक यू ऑल।